वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं उस्ताद इल्म नहीं देता। हैरत की बात है, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब जैसा स्कॉलर कह रहा है, वो स्कॉलर कि क्लीन शेव है, एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन जिस दिन वो बंदा फोत होता है उस दिन उसकी कब्र पे इतने फूल चढ़ते हैं कि कब्र की दोनों साइड पे खड़े बंदे एक दूसरे को देख नहीं सकते। बंदे के कद से ज़्यादा फूल हो जाते हैं। है बाय प्रोफेशन एक प्राइवेट कॉलेज का प्रिंसिपल टीचर, और वो कह रहा है कि उस्ताद इल्म नहीं देता। पहले कभी सुना है? उस्ताद इल्म नहीं देता। क्या देता है? उस्ताद इल्म की प्यास देता है। जब प्यास आ जाती है ना, तड़प आ जाती है, तलब आ जाती है, लगन आ जाती है, फिर बंदा कहीं भी हो फिर वो उठ के आता है, भागता है, वो गेन करता है, पढ़ता है। फिर वो ये नहीं देखता। मेरे अपने क्लास फेलोज़ ऐसे हैं। मैं लाहौर पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में हॉस्टलाइज था। मेरे साथ काफ़ी ऐसे लड़के आए कि जो कोई बलूचिस्तान से है, कोई बल्तिस्तान से है, कोई कहाँ से है, कोई बॉर्डर एरिया से है, कोई 8 मुकाम आज़ाद कश्मीर से है, बड़ी दूर दूर के बच्चे हैं। वो आए हमारे साथ पढ़े। घर के हालात ऐसे कि वालिद कहते हैं भाई कल अगर तूने मुझे 500 रुपया दिहाड़ी का ना दिया कमा के तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगा। और वो 500 भी कमा रहा है और पढ़ भी रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा उस्ताद मिल चुका था अपनी ज़िंदगी में जिसने उससे इल्म की प्यास दे दी थी। और शेख सादी कहते हैं कि जो घोड़ा, प्यास की ताकत क्या है? घोड़ा जब प्यासा हो ना तो 10 बंदे, 10 पहलवान भी उसको पकड़ लें, उसको पानी पीने से रोक नहीं सकते। और अगर वो ना प्यासा हो, 10 बंदे पूरी दुनिया ज़बरदस्ती कर ले, वो पानी नहीं पीता। उसे पिला नहीं सकते, मार देंगे, वो पानी नहीं पिएगा। ये प्यास की ताकत है। अगर उस्ताद वो प्यास नहीं दे पाता, वो वही डेली के रटे रटाए जुमले उनको बता देता है, वो नई प्रैक्टिस करके नहीं आता, वो अपने स्किल्स को गेन नहीं करता, वो रोज़ कुछ नया नहीं देता, वो अपनी प्रैक्टिस को, अपनी महारत, अपनी मश्क को नहीं बढ़ा रहा, तो वो एक अच्छा उस्ताद नहीं बन सकता। पाब्लो पिकासो स्पेनिश एक पेंटर है। पाब्लो पिकासो, नाम लिख लें, काम आएगा। पाब्लो पिकासो एक पेंटर है। एक दिन स्पेन की गलियों में ये जा रहा था तो आगे से एक औरत भागती हुई आ रही थी। वो लड़की आके इससे टकरा गई, भागते हुए मोड़ मुड़ाया जैसे भी वो टकरा गई। तो उस लड़की ने उसको रिकग्नाइज़ कर लिया। हाँ, आप पाब्लो पिकासो हैं? उसने कहा हाँ। उसने कहा मेरे लिए एक पेंटिंग बना दें। उसने 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाई। 30 सेकंड में एक पेंटिंग बनाई और कहा कि ये $5 मिलियन की वर्थ है इसकी। 30 सेकंड में पेंटिंग बनाई। वो लड़की समझी कि मजाक किया इसने। वो पेंटिंग लेके चली गई, एक आर्ट गैलरी में गई, वहाँ पेंटिंग दिखाई। उन्होंने कहा ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है और इसके $5 मिलियन आपको इसकी कीमत अदा कर दी जाएगी अगर आप यहाँ पे देते हैं। वो फिर भागती गई पाब्लो पिकासो के पास कि ये कैसे? 30 सेकंड में हाथ चलाया, स्केच खींचा और आप कह रहे हैं कि $5 मिलियन और आर्ट गैलरी वाले लेने को भी तैयार हैं। कहता है तुम्हारे लिए 30 सेकंड है, मेरे लिए 30 साल है। मैंने 30 साल इस पेंटिंग की, अकेली इस पेंटिंग की प्रैक्टिस की है। तो खुद सोचें, क्या मैंने, आपने, यहाँ बैठे हम में से किसी ने अपने स्टूडेंट को कुछ नया देने के लिए 30 साल छोड़ें 1 साल भी प्रैक्टिस की है? आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंग्लिश, अरबिक, उर्दू तीनों की मेरी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट प्लस है। तो वो इस वजह से है कि मैंने 11 साल प्रैक्टिस की है। तो ये क्या था? प्रैक्टिस, सिर्फ शौक़ था, प्रैक्टिस की, स्पीड बना ली। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है, आप डेली अपने कोई स्किल्स गेन नहीं कर रहे, आप अपने टीचिंग स्किल्स गेन नहीं कर रहे, तो आप खुद सोचें कि आपको एक टीचर कहलाने का हक़ है? क्या उस बच्चे की ज़िंदगी नहीं तबाह हो रही? पहले शुरू में किसी ने बात की थी कि पेरेंट्स का किरदार था। किसने बात की थी? पेरेंट्स, आपने कहा था। मेरी छोटी सिस्टर है, पहले दारे अरकम स्कूल में पढ़ती थी, अब शाहीन स्कूल में पढ़ती है, 6 क्लास में। सबसे छोटी जो है 10 साल उसकी एज है, और ये तब का वाक़या है जब उसकी एज 3 साल थी। दारे अरकम की एक टीचर थी, उनके साथ उनकी फैमिली का कोई छोटा बच्चा आया, उनकी अपनी बेटी थी या बेटा था या जो भी, उसने मेरी छोटी सिस्टर को इधर ना नेल मारा, नाखून मारा, और इधर काफ़ी गहरा ज़ख्म हो गया। अगले दिन मम्मा साथ गई कि मैं उन टीचर से बात करूँगी कि आप बच्चों को क्या सिखाते हो कि आपका बच्चा एक छोटी बच्ची को ऐसे क्यों मार रहा है। तो जब स्कूल के दरवाज़े पे पहुंची ना, मम्मा ने उसे बताया कि मैं नाम नहीं बताना चाह रहा टीचर का, मुझे नाम भी पता है, कि मैं तुम्हारी टीचर से मिलूंगी और उसे बताऊंगी कि उससे पूछूंगी ऐसे क्यों किया है।
तो वो 3 साल की बच्ची दरवाजे पे गार्ड के सामने अपने अब्बू के सामने अपनी अम्मी के ऐसे आगे हाथ जोड़ी है, अम्मी जी वापस चले जाएं, खुदा के लिए वो मेरी फेवरेट टीचर हैं, वो बुरा मान जाएंगी। अब पेरेंट्स अपनी माँ कह रही है कि नहीं मैं बात करूँगी, सारी बात है, माँ का दर्द है, वो एक दिन खून निकलता रहा, माँ ने तो बात करनी थी, लेकिन बच्ची स्कूल के गेट पे खड़ा होकर कह रही है अम्मी जी खुदा का वास्ते, खुदा के लिए, 3 साल की बच्ची कहाँ से लफ्ज़ ला रही है, वापस चले जाएं, वो मेरी फेवरेट टीचर है। तो टीचर के पास कुछ था ना, अगर 3 साल की बच्ची उससे इतनी अटैच हो रही है तो टीचर के पास कुछ था, टीचर ने कुछ सिखाया है उसको, टीचर ने उससे कुछ बाकी टीचर से, वहाँ 20 टीचर्स और मौजूद हैं, वो उसकी फ़ेवरेट क्यों नहीं हुई? वो एक टीचर उसकी फ़ेवरेट इतनी कि ख़ुद भी गुस्सा है, ज़ख़म भी मुंह पे उठाया हुआ है, रो भी रही है, साथ के दर्द हो रहा है, लेकिन कह रही है नहीं आपने टीचर से ये नहीं कहना कि मुझे क्यों मारा है। तो ये आपके पास अगर वो यूनिकनेस नहीं आएगी ना, खुद सोचें, ये एक कंपटीशन है, कंपटीशन पॉजिटिव वे में, हसद वाला नहीं, हसद वाला कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन ये है कि आपने पॉजिटिविटी को अपनाते हुए कंपटीशन करना है कि मेरे साथ अगर 10 टीचर्स हैं, 12 टीचर्स हैं, तो मैं ख़ुद भी आगे बढ़ूं और इनकी भी स्किल डेवलपमेंट करूं, इनको भी आगे बढ़ाऊं। अगर ये नहीं होता तो फिर आप एक अच्छे टीचर्स नहीं बन सकते। अब आएँ कि अच्छा टीचर बना कैसे जा सकता है, इफ़ेक्टिव टीचर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। आप सब टीचर्स हैं, ज़ाहिर बात है आप ख़ुद भी पढ़ के ही आए होंगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। 2 मिनट आप लें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक फेवरेट टीचर कौन था, उनका नाम लिखें अपने पास, सोचें, सोच के लिखें वो फेवरेट टीचर कौन थे आपकी लाइफ में आए, स्कूल में आए, कॉलेज में आए, यूनिवर्सिटी में आए, कौन थे, उनका नाम लिखें जल्दी से सोच के। नाम लिख लें तो मुझे बताएं, फिर सब लोग लिख लें तो बोर तो नहीं हो रहे? सच बता दें, अगर बोर हो रहे हैं तो मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, आप में से कोई आ जाए वो हमें सिखा दे कुछ। नहीं आप आ जाएं, आपने बात करनी है? नहीं वो कोई नहीं, बैठना नहीं है मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे की क्लास भी हो तो मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ। हाँ, ये भी एक बात लिख लें, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक दिन, जिस दिन मेरी फेयरवेल पार्टी थी अपने कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ाता था, उसके अलावा मैं कभी क्लास में बैठा नहीं हूँ। जब बंदा खड़ा रहता है तो एक्टिव रहता है, मेरा ये मानना है, मेरी एक अपना आप कह सकते हैं परसेप्शन है, मैंने पढ़ा भी है कहीं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो आप इसको अपना सकते हैं, लेकिन ये बात मैंने नोट की है, अपना प्रैक्टिकल है, अपना एक्सपीरियंस है कि आप जब खड़े होकर पढ़ाते हैं तो आपको एंड तक हर बच्चे पे नज़र होती है, आपको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। नाम लिख लिए टीचर्स के, अब उनकी एक वो क्वालिटी लिखें जिसकी वजह से वो आपके फेवरेट थे, सोच के एक क्वालिटी। हाँ, अगर कोई 2 लिखना चाहे हो सकती हैं, 2 लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि एक में उसको कवर करें। लिख लिया? कोई शेयर करना चाहेगा? नाम और क्वालिटी, पूरा तारफ़ नहीं बताना, बस नाम और एक क्वालिटी। देने के लिए उनको दिन में 10 दफ़ा सलाम करते हैं, उनका बिहेवियर वालेकुम अस्सलाम, और वो लविंग एक्सप्रेशन, उनकी जो आउटफिट, उनका लुक था, जितने एक्सप्रेशन वो बच्चे को देते थे, दैट्स व्हाट, मतलब कि वो अमेजिंग। क्लैपिंग करते हैं, टीचर इधर मौजूद हैं तो इनके लिए क्लैपिंग करते हैं। और कोई शेयर करना चाहेगा? नाम और क्वालिटी। बिल्कुल, कोई शक नहीं। मेल्स में से कोई? जी आप बताएं। सर, मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो प्रोफेसर रफ़रफ़ साहब हैं, अमजद रफ़रफ़। ही इज़ अ ग्रेट मोटिवेशनल टीचर, और उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ा लेसन दिया
कि मैं आई एम वर्किंग एज अ प्रिंसिपल एंड ही टोल्ड मी to break all the shells around you and become a normal human being. I appreciate his efforts in this. In front of these people, I would request to please give a great clap for that person. थैंक यू। मेल्स में से कोई करना चाहेगा? आप भी एक्टिव हो जाएं। एनीवन कोई बताना चाहे अपने टीचर का नाम और उनकी एक क्वालिटी? हमारे टीचर थे हाफिज साहब हाई स्कूल में। ही वॉज मच फ्रेंडली एंड ही वॉज प्रीटी रिलीजियस। बहुत अच्छे लगते थे, मतलब फ्रेंडली भी थे और रिलीजियस भी। बड़ा अच्छा उन्होंने मोटिवेट किया, बहुत अच्छा गाइड किया माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। पूछने का मकसद क्या था, इस पे मैं काफ़ी अरसे से वर्क कर रहा हूँ। टीचर्स जो फेवरेट बनते हैं किन क्वालिटीज़ की बिना पे बनते हैं? आप सब ने लिखी हुई है क्वालिटी अपने अपने टीचर की, नाम भी लिख लिया क्वालिटी। अब आप में से कौन है जो 110% ये कह सकता है ये क्वालिटी मैंने अपने अंदर पैदा कर लिया? 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, Perfectly goes to Almighty Allah. We can't be perfect. नहीं, हम यहाँ पे मखलूक की बात कर रहे हैं, मखलूक की बात हो रही है। बताइए जो रामनुमाई जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, जब उस पे चल के दिखाया है। टीचर का सिखाने का मतलब ये होता है कि जैसा टीचर सिखा रहा है वैसा सीख लें, और वो 110% ना हो तो वो जैसा टीचर सिखा रहा है वैसा आप सीख नहीं पाते फिर, इसलिए मैंने ये बोला था। जैसे मेरी टीचर लाला है, उनकी पर्सनालिटी उनको लेक्चर डिलीवर करने का तरीका मुझे बहुत पसंद था। और जब मैंने ये प्रोफेशन अपनाया तो मैंने हमेशा जब भी क्लास में से जरूर पढ़ती। हाँ, तो फिर तो आपको एक फेवरेट टीचर बनने के लिए आपके पेज पे ही वो क्वालिटी मौजूद है, आप उस क्वालिटी को अपना लें। मुझे मज़ीद कुछ बताने की और हाजत नहीं है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं साथ मिलाने के लिए वो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा टूल आपके पास ये है जो आपको जिसने इंस्पायर किया था वही आपको एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी भी बनाएगा अगर वो क्वालिटी आपके अंदर आएगी। अब इंस्पायरेशन क्या है? इंस्पायरेशन देनी कैसे है, बच्चे में जान कैसे डालनी है कि वो इंस्पायर आपसे इतना इंस्पायर हो जाए कि वो बस आपका ही नाम ले, आपकी ही बात करे, आपके ही सब। आपने ये भी एक अंदाज़ा किया होगा कि जो टीचर फेवरेट होता है वही सब्जेक्ट भी फेवरेट होता है। ये चीज़ एक बार फिर सोचिएगा कि जो टीचर फेवरेट होता है वही सब्जेक्ट फेवरेट होता है। ये नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट फेवरेट हो और टीचर फेवरेट ना हो, या टीचर फेवरेट हो और उसका सब्जेक्ट आपको बोरिंग लग रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अगर अपने सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट पैदा करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको खुद को उसके लिए फेवरेट टीचर बनना पड़ेगा, और वो क्वालिटी एक आपके पास मौजूद है कि कैसे बनना है। दूसरी क्वालिटी है, जैसे अभी बात हुई है पर्सनैलिटी, वो हम उसमें इन डिटेल बात कर चुके हैं। अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस कैसे होनी चाहिए। तीसरी है कि अखलाक हसना, आपने बिहेवियर, गुड बिहेवियर अपनाएं, बच्चे से बात करें, बच्चे को ये ना कहो नालायको, फारिग लोगो, नहीं कर सकते ये वो, इन चीज़ों को छोड़ दें, उससे अप्रिशिएट, यस यू कैन यू विल, यू कैन यू विल, बच्चे को ये कहें, बच्चे को तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, उसकी हौसला अफजाई करें, अप्रिशिएट करें, थपकी दें। आपकी एक थपकी बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। आपकी एक अप्रिसिएशन बच्चे को कहाँ से उठा के कहाँ पे ले जा सकती है आप सोच भी नहीं सकते। अप्रिशिएट किया करें, इसमें कंजूसी ना करें। बच्चा कोई भी अच्छा काम करे, ना भी कर सके, फिर भी अप्रिशिएट करें, आपने मेहनत की है। फ्रांस में रिसर्च हुई, एमफिल का एक थीसिस लिखा गया फिज़िक्स की फील्ड में। उसने एक थ्योरी को चैलेंज किया था कि ये थ्योरी गलत है, मैं इसको अपने थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट में सही साबित करूँगा और इस पर मैं अपने एविडेंस दूंगा कि ये क्यों गलत है और इसका अल्टरनेट दूंगा। लेकिन जब उसने वो थीसिस पूरा कर लिया तो जब कमेटी बैठी उन्होंने देखा तो वही पहले वाली थ्योरी ठीक थी, उसने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो गलत था। अब पाकिस्तान होता तो ये होता कि वो थीसिस उठा के उसके मुंह पे मारा जाता और कहा जाता ठीक तरह के कोई और टॉपिक लेके थीसिस लिख के लाओ, प्रोजेक्ट वर्क करके लाओ, फिर आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने उसका डिग्री, उसके थीसिस को एक्सेप्ट किया और उसको डिग्री अवार्ड की और उसको ये कहा कि आपने मेहनत की है, ये डिग्री आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर बच्चा मेहनत करता है, गोल तक नहीं भी पहुंच पाता, वो अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाता, फिर भी उसको अप्रिशिएट करें, उसकी हौसला अफजाई करें। अगर आप ये नहीं करते तो वो बच्चा वहीं दब के रह जाएगा। जहाँ क्लास में 5 बच्चे हाई ग्रेड्स ले रहे हैं, अगर वो नहीं ले पा रहा और वो बच्चे उसको टॉन्ट कर रहे हैं, आप उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, तो वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा।
पूरी क्लास उसके ख़िलाफ़ हो, उसको टॉन्ट कर रही हो, उसको नालायक कह रही हो, आप फिर भी क्लास को समझाएं, उस बच्चे को अप्रिशिएट करें, क्लास के साथ लेके चलें, तो आप देखिएगा वो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। दूसरी बात कि बच्चे के लिए क्रेडिबल बने, काबिल एतमाद बने, बच्चा आप पे एतमाद कर सकता हो। एक टीचर थी, क्लास में गई तो बच्चों ने आगे रजिस्टर छुपा दिया था, अटेंडेंस रजिस्टर पहले ही छुपा दिया था। तो उन्होंने कहा कि बता दो कुछ भी नहीं कहूँगी, बता दो कुछ भी नहीं कहूँगी, छोड़ दूँगी। वो बच्चा उठा, फ़ौरन भागा गया, अलमारी के ऊपर से रजिस्टर उतारा, ये लें। उधर वो रजिस्टर उतारने गया, इधर दूसरे बच्चे को भेजा, जाओ स्टिक ले आओ। अब खुद सोचें, सारी ज़िंदगी वो बच्चा टीचिंग प्रोफेशन के किसी भी बंदे पे एतमाद करेगा? ये वो वजह थी कि जो मैंने शुरू में कहा था कि टीचर का एहतराम क्यों ना पैदा है। टीचर अपना मकाम बना नहीं पाया, टीचर के अंदर वो सेल्फ़ इस्टीम नहीं रही, वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं रहा, वो सेल्फ़ डिस्कवरी नहीं रही, उसे ये नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आप हैरान होंगे कि MBA किए हुए लोग मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ के CV उठा के जॉब ढूंढ रहे होते हैं। भाई बिज़नेस क्यों पढ़ा था? अगर जॉब ही करनी थी तो कुछ और कर लेते। ये क्या था ये अब। और आप यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट को लेके उससे पूछें, भाई आपके 4 सेमेस्टर्स में या 8 सेमेस्टर्स में आपके जो 40-50 टीचर्स जिनसे वास्ता पड़ा है, उसमें से कोई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी जिसने आपको इंस्पायर किया हो? वो कहेगा हाँ 1-2 थे, खुसूसन यूनिवर्सिटीज़ में। क्यों 1-2 थे? बस वो 1-2 ही थे, और वो फिर बच्चा भी वही, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि BSIT के बाद भी उसका कैलिबर ये है कि वो एक फ़ैमिली के लिए बस एक वो जैसे ड्राइवर का काम होता है वो काम कर रहा है। तो अपने अंदर वो आप क्रेडिबिलिटी पैदा करें कि बच्चा आप पे अंधा एतमाद कर सके, बच्चा आप पे इतना एतबार करता हो कि आपसे बढ़ के किसी पे एतबार ना करता हो। मेरी कल बैठे हुए थे तो अब्बू बता रहे थे, कहते हैं कि एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी, मेरे अब्बू गवर्नमेंट टीचर है, कहते हैं हमारी ट्रेनिंग हुई तो उसमें DO साहब आए, 2001 की बात है। तो वो बता रहे थे DO साहब ट्रेनिंग के दौरान कि मेरा बच्चा फर्स्ट में या सेकंड क्लास में पढ़ता है, वो घर आया तो वो कोई क्वेश्चन गलत लिख रहा था। मैंने उसे कहा नहीं बेटे ऐसे नहीं, ऐसे लिखो। तो उसने कहा नहीं पापा आप गलत कह रहे हैं, मुझे टीचर ने ऐसे बताया, मैं ऐसे ही लिखूँगा। अगले दिन वो कहते हैं मैं फिर टीचर के पास गया, मैंने उन्हें कहा कि देखें बच्चा आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है, कितना एतमाद, अंधा एतबार कर रहा है, बाप की बात भी नहीं सुन रहा। अगर अब ये बच्चा गलत लाइन पे जाता है तो इसमें बाप का कसूर नहीं है। तरबियत में अगर कोई कमी रह जाएगी तो हाँ माने कि चलें बाप का कसूर है, माँ बाप का। लेकिन अब अगर तालीमी मैदान में इसकी पर्सनैलिटी वाइज अगर कोई कमी रह जाती है, ये गलत लाइन पे चला जाता है, तो उसमें टीचर का कसूर है। क्यों? क्योंकि उसने टीचर को अपना आइडियल बना लिया था। वो कर रहा था जो देख रहा था। बच्चा वो करता है जो देखता है, जो सुनता है वो नहीं करता। वो मैंने आपको मिसाल दी थी ना, बच्चा वो करता है जो देखता है, जो सुनता है वो नहीं करता। सुनने का असर वक्ती होता है, देखने का असर, इसलिए मैंने आपको कहा भी था कि ये अपने पास ये चीज़ें नोट कर लें। और फिर जो मैंने कहा ना अप्रिसिएशन, देखें अप्रिसिएशन का मतलब क्या है। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है, ये हमारे 1122 के भाई बैठे हैं, आपकी अगर कहीं गाड़ी ख़राब हो जाए या कहीं कोई गाड़ी ख़राब हो, आपको बुलाया जाए तो आप क्या करेंगे? उस गाड़ी को बस स्टार्ट करके रेस देंगे? जब ख़राब है वो पहले ही नहीं स्टार्ट हो रही। अगर यही करना था, उन्होंने इनको बुलाया, अगर ये भी यही करेंगे तो फिर इनको बुलाने का मकसद क्या था? अगर एक बच्चा स्टडीज़ में स्लो है, वो रुका हुआ है, उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और उसने टीचर ज्वाइन किया है, एक स्कूल एक कॉलेज ज्वाइन किया है, एक टीचर उसको मिला है और वो टीचर उसको बस उसके वो चाबी घुमा रहा है, तो फिर उस टीचर का क्या मकसद था? ये तो वो बच्चा खुद भी कर रहा था। जब गाड़ी ख़राब होती है उसे धक्का लगाना पड़ता है, उससे शुरू में स्लो आहिस्ता, क्लच ज़्यादा दबाना पड़ता है और एक्सीलेटर थोड़ा कम दबाना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी आहिस्ता 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 रवां होती है और एक वक्त आता है कि वो गाड़ी भी बाकी गाड़ियों की तरह 120 की स्पीड तक पहुंच जाती है। तो ये एप्रिसिएशन एक धक्का है। ये धक्का कासिम अली शाह को जानते हैं ना सब? वो कहते हैं कि मैं 8 क्लास तक कंडीशनली पास होता रहा हूँ। आपने सुना भी होगा उनके लेक्चर। वो कहते हैं मैं कंडीशनली पास होता रहा हूँ। 9 में पहुँचा, 9th में पहुँचा, तब भी मैं ऐसे ही पहुँच गया। ड्राइंग अच्छी थी, ड्राइंग में मेरे 8th में ड्राइंग में मेरे 50 आउट ऑफ 50 और बाकी सब में फ़ेल।
तो 9th में मेरे वालिद ने ये किया कि एक टीचर को हायर किया, मंसूर साहब उनका नाम था, उनको हायर किया। और मैं साइंस स्टडीज़ में था, लेकिन उन्हें ना फिज़िक्स आती थी, ना केमिस्ट्री आती थी, ना मैथ्स आती थी, ना कंप्यूटर, ना बायो, कुछ नहीं, बस वो एक टीचर थे, आर्ट्स के टीचर थे, ह्यूमैनिटीज़ के। वो आए, अब उन्होंने क्या करना कि मैंने कुछ भी किया, स्केच बनाया, वो कहेंगे वो वेल डन बेटा, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो आज कलम तोड़ दिया, आपने जो ड्राइंग कर दी है दुनिया का कोई बंदा नहीं कर सकता। इस तरह उन्होंने वो आगे बढ़ते रहे। और 9th का जब मिड टर्म का एग्ज़ाम आया तो कासिम अली शाह कहते हैं कि मैं 4 सेक्शंस थे 9th के, और उन सब में टॉप किया मैंने। कैसे 6 महीने में इतनी चेंजिंग्स कैसे आ गई? टीचर की अप्रिसिएशन से, टीचर की थपकी से, टीचर की हौसला अफजाई से। ये बाज़ औक़ात उल्टा भी बढ़ जाता है। वो लतीफ़ा भी है वही कि एक 2 भाई थे, मैथ्स में कमज़ोर थे, तो उन्हें मैथ्स नहीं पढ़ाता था, कोई पढ़ा ही नहीं सकता था। एक टीचर हायर किए गए मैथ्स के, उन्होंने आए पहले दिन उन दोनों को एक कैंडी दी कि ये लें जी आप कैंडी खाएं, छोड़ें मैथ्स को, बंद कर दें। दूसरे दिन आए 2 कैंडीज़ दी, तीसरे दिन आए 3 कैंडीज़ दी। जब 4-5 दिन ऐसे ही एक कैंडी बढ़ती गई तो 4-5 दिन के बाद उन्हें पूछा, यार छोड़ो मैथ को, ये बताओ कितनी कैंडीज़ हो चुकी हैं? कहता है न 10 रियाजी पढ़ाने लगाई। यानी ये बाज़ औक़ात आपका हो सकता है कि आप जब सारी मेहनत कर चुके हों उस पर पानी फिर जाए, लेकिन उस पानी फिरने पे कभी घबराना नहीं है। ये लतीफ़ा सुनाने का मकसद एंड पे आपको बताऊंगा ये क्यों सुनाया था।